छात्रों, आज मैं जयद्रथ वध काव्य के 7वें सर्ग का पाठ कर रहा हूँ। 7वां सर्ग। इस विधि जयद्रथ वध हुआ पूरा, हुआ प्रण पार्थ का। अब धर्मराज अर्जुन मिलन है, मिलन ज्यों धर्मार्थ का। वर्णन अतः इसका यहाँ पर है उचित ही सर्वथा, सर्वर्थ ही कथनीय है सुख सम्मिलन की शुभ कथा। सूर्यास्त होना जानकर फिर जब लड़ाई रुक गई, निष्प्रभ पराजित कौरवों की रण पताका झुक गई। तब नृप युधिष्ठिर के निकट आनंद से जाते हुए बोले वचन हरि पार्थ से रणभूमि दिखलाते हुए, हे वीर देखो आज तुम संग्राम में कैसे लड़े, मरकर तुम्हारे हाथ से ये शत्रु कितने हैं परे। ज्यों कंज वन की दुर्दशा कर डालता गजराज है, शोभित तुम्हारे शौर्य से त्यों यह रणस्थल आज है। जो तुच्छ अपने सामने थे इंद्र को भी मानते, जो कुछ कहो बस हाँ हमी जो थे सदा यह जानते। वे शत्रु देखो आज भू पर सर्वदा को सो रहे, हाँ मर चुके लाखों तथा घायल हजारों हो रहे। झुकते किसी को थे न जो नृप मुकुट रत्नों से जरे, वे अब श्रृगालों के पदों की ठोकरें खाते पड़े। पेशी समझ माणिक्य को वह विहग देखो ले चला, पर भोग की ही भ्रांति में संसार जाता है छला। हो मुग्ध गिद्ध किसी किसी के लोचनों को खींचते, यह देखकर घायल मनुज अपने द्रुगों को नीचते। मानो न अभी वैरियों का मोह पृथ्वी से हटा, लिपटे हुए उसने पड़े दिखला रहे अंतिम छटा। यद्यपि हमारे रथ हयों को श्रम हुआ सविशेष है, पर भूल सा उनको गया इस समय सारा क्लेश है। पश्चात भी निज स्वामियों के भाव को पहचानते, सब निज जनों के दुख में दुख शौक में दुख सुख मानते। इस ओर देखो रक्त की यह कीच कैसी मच रही है, पट रही खंडित हुए बहु रुंड मुंडों से मही। कर पद असंख्य कटे पड़े, शस्त्रादि फैले हैं तथा रंगस्थली ही मृत्यु की एकत्र प्रगति हो यथा। दुर्योधनानुज हैं पड़े ये भीम के मारे हुए, काम्बोज नृप वे सात्यकी के हाथ से हारे हुए। मृत अच्युतायु सुतायु हैं ये, वह अलम्बुज है मरा, वह सोम दत्तात्मज परा है, रक्त रंजित है धरा। यद्यपि निहित होकर पड़े थे वीर अब निशक्त हैं, पर कौरवों का तेज अब भी कर रहे ये व्यक्त हैं। बल विभव में क्रूराज सचमुच दूसरा सुरराज है, पाई विजय प्रारब्ध से ही पार्थ तुमने आज है। श्री कृष्ण के प्रति वचन जब धनंजय तब बोले धनंजय भक्ति से, क्या कार्य कर सकता हरे मैं आप अपनी शक्ति से। है सब तुम्हारी ही कृपा, हूँ नाम का ही वीर मैं, भूला नहीं अब तक तुम्हारा वह विराट शरीर में। है काल चक्र सदा तुम्हारा चल रहा संसार में, सर्वत्र तेज पुंज सा है जल रहा संसार में। पर देखने में चर्म के ये चक्षु अति असमर्थ हैं, तब तो मनुज कृतत्व का अभिमान करते व्यर्थ हैं। किसकी महत्ता थी कि जिसने आज प्रण की पूर्ति की, हिल जाए पत्ता तो कहीं सत्ता बिना इस मूर्ति की। चलता सुदर्शन यदि न तो दिन ढल गया होता तभी, अर्जुन चितानल में कभी का जल गया होता अभी। होते तुम्हारे कार्य सारे गूढ़ भेदों से भरे, हृदयस्थ तुम जो कुछ कराते मैं वही करता हरे। अनुचित उचित के ज्ञान का कुछ भी नहीं मैं जानता, जो प्रेरणा करता विमल मन मैं उसी की मानता। हाँ एक बात अवश्य है रुककर धनंजय ने कहा, यद्यपि तुम्हारा ही किया है जो जगत में हो रहा, बनते नहीं हो किंतु तुम उसके तुम स्वयं कारण कहीं, क्या ही चतुर हो दोष गुण करते स्वयं धारण नहीं। हंसते हुए तब पार्थ बोले अन्य विध वचनावली, गोविंद हो तुम बड़े ही क्रूर मायावी छली, रवि को छिपाने के प्रथम मुझको सचेत किया नहीं। आ जाए मरने की दशा ऐसी है हंसी होती कहीं। हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया, हंसना उसी में भीम अर्जुन सात्यकी का मिल गया। थे मोद और विनोद के सब सरस झोंके झेलते, भगवान भक्तों से न जाने खेल क्या क्या खेलते। उन्मत्त विजयोल्लास से सब लोग मत गयंद से, राजा युधिष्ठिर के निकट पहुँचे बड़े आनंद से।
देखा युधिष्ठिर ने उन्हें, जब जान ली निज जय तभी मुख चिन्ह से ही चित्त की बुध जान लेते हैं सभी। तब अर्जुनादिक ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया। वहाँ सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया। वहाँ सब लोग उनको घेर कर थे उसी समय उत्सुक खड़े। बोले युधिष्ठिर से, स्वयं भू सुंदर समन मानो झरे। हे तात, जीत हुई तुम्हारे पुण्य पूर्ण प्रताप से, रण में जयद्रथ वध हुआ छूटे धनंजय ताप से। तुमने इन्हें सौंपा सवेरे था हमारे हाथ में, सो लीजिए अपनी धरोहर सुख सुयश के साथ में। सुनकर मधु घन शब्द को पाते प्रमोद मयूर ज्यों, श्री कृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआ भरपूर त्यों। राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके, थे भक्ति के गुरुभार से मानो वचन उनके थके। साक्षात चराचर नाथ तुम रखते स्वयं जब हो दया, आश्चर्य क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया। तो भी इसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं, साधन सफलता सुख सदृश सुख दृष्टि में आता नहीं। बहुविज्ञ तत्वज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही, माधव तुम ही जो इष्ट होता सर्वदा होता वही। अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते, ज्ञानी विवेकी विज्ञवर विश्ववेश तुमको जानते। जो कुछ किया तुमने स्वयं हे देव, देव हुआ वही। जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा सही। जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो रहा अब है तथा है हेतु मात्र सदैव हम करता तुम ही हो सर्वथा। हो निर्विकार तथापि तुम हो भक्त वत्सल सर्वदा, तो हो तुम निरीह तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा। आकारहीन तथापि तुम साकार संतत सिद्ध हो, सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम बस प्रसिद्ध हो। करते तुम्हारा ही मनन मुनि रत तुम्ही में ऋषि सभी, संतत तुम्ही को देखते हैं ध्यान में योगेंद्र भी। विख्यात वेदों में विभो सबके तुम ही आराध्य हो, क्यों कोई न तुमसे है बड़ा, तुम एक सबके साध्य हो। पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है, पाता न जब तक जीव तुमको भटकता सविशेष है। जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, वे मुक्ति की भी कर इच्छा तुच्छ उसको मानते। हे सच्चिदानंद प्रभु तुम नित्य सर्व सशक्त हो, अनुपम अगोचर शुभ परात्पर इस वर अव्यक्त हो। तुम ध्येय गे अजय हो, निज भक्त पर अनुरक्त हो। तुम भव विमोचन पद्मलोचन पुण्य पद्मासक्त हो। तुम एक होकर भी अहो, रखते अनेकों वेश हो। आद्यंतहीन अचिंत्य अद्भुत आत्मभू अखिलेश हो। करता तुम्ही भरता तुम्ही हरता तुम्ही हो सृष्टि के, चारों पदार्थ दयानिधे फूल है तुम्हारी दृष्टि के। हे ईश बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए, उपकार प्रत्युपकार में क्या दे तुम्हें इसके लिए। है क्या हमारा सृष्टि में सब तुम्ही से है बनी, संतत ऋणी है हम तुम्हारे तुम हमारे हो धनी। जय दीनबंधो शौख सिंधो देव देव दयानिधे, जय जन्म मृत्यु विहीन शाश्वत विश्व बंद महाविधे। जय पूर्ण पुरुषोत्तम जनार्दन जगन्नाथ जगत गते, जय जय विभो अच्युत हरे मंगल मते मायापते। कहते हुए यो नृप युधिष्ठिर मुग्ध होकर रुक गए, तक्षण अचेत समान फिर प्रभु के पदों में झुक गए। बढ़कर उन्हें हरि ने हृदय से हर्षयुक्त लगा लिया, आनंद से सत्य प्रेम का मानो शोभालिंगन किया। वह भक्त का भगवान से मिलना नितांत पवित्र था, प्रत्यक्ष ईश्वर जीव का संगम अति विचित्र था। मानो सुकृत आकर स्वयं ही शील से थे मिल रहे, युग श्याम गौर सरोज मानो साथ ही थे खिल रहे। करने लगे सब लोग तब आनंद से जयनाद यूं, त्रिलोक को होने रहे निर्भय विजय संवाद ज्यों। अन्यत्र दुर्लभ है भुवन में बात यूं उत्कर्ष की, सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारतवर्ष की। दुख दुस्सलादिक को अभी कहना यद्यपि अवशिष्ट है, पर पाठकों का जीत दुखाना अब न हमको इष्ट है। कर बार बार क्षमा प्रार्थना होते विदा अब हम यहीं, सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती कहीं। समाप्त हो गया।